हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने कल अपना नोबेल प्राइज़ वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और उससे एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए 100% है कि आएगा एग्ज़ाम में, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसका समय आ चुका है, इसलिए हम इसको आज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप रिपीट करते चलेंगे तो वीडियो के साथ ही साथ आपका रिविजन भी होता जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया जाएगा, 16 से 20 अक्टूबर को, है ना। तो 16 तारीख आज है और आज इसका प्रारंभ हो गया है। और कहाँ पे हो रहा है, ये रायपुर में हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है, रायपुर में, 16 से 20 अक्टूबर 2024। और ये जो अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ तीसरी बार कर रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन ना आपको इसलिए ऐसे कराए जाते हैं ताकि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने इस प्रतियोगिता का आयोजन कितनी बार किया, तीसरी बार है ये। और इस प्रतियोगिता में 23 खेल विधाओं की 301 प्रतियोगिताएं क्या की जाएंगी, आयोजित की जाएंगी, जो रायपुर के विभिन्न खेल मैदान, स्पोर्ट्स क्लब और अन्य स्थानों पर होंगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में कौन कौन आने वाले हैं, तो भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनको स्काई भी बोलते हैं लोग, और ओलंपिक पदक विजेता श्री लिखा गया मनु भाकर भी शामिल होंगी इसमें। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें निर्वाचित किया गया है, तो किनको किया गया, डॉक्टर सलीम राज जी को। ठीक है, ये सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 12वां पारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो कब से कब तक होगा वो, 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक 12वां पारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया जाएगा, है ना। तितलियों के लिए है ये। इससे पहले तितली महोत्सव हुआ था, वो कहाँ हुआ था, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है तितलियों की विविधता का पता लगाकर महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स की पहचान करना। ठीक है, कि कहाँ पे उनकी बहुत सारी जो प्रजाति हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदेश के किस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा, तो किसका किया जाएगा, दरिमा एयरपोर्ट। ये कहाँ है, दरिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर में है, और इसका एक नाम क्या है, माँ महामाया देवी। ठीक है, तो ये है दरिमा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा कब, 20 अक्टूबर को। तो अंबिकापुर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम दरिमा स्थित माँ महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा उद्घाटन, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वर्चुअली करेंगे। मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे होगा, वाराणसी में होगा, और वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो दरिमा स्थित देश के अन्य जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है उनका क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जिसमें दरिमा एयरपोर्ट का वो वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा, कि प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हॉकी इंडिया लीग के लिए किया गया है, तो किसका किया गया है, गीता यादव। ये हॉकी इंडिया लीग में शामिल होने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हॉकी खिलाड़ी गीता यादव दिसंबर में आयोजित होने वाली हॉकी इंडिया लीग के लिए चयनित हुई हैं। ठीक है, इनको किसने खरीदा है, दिल्ली पाइपर्स ने खरीदा है। इनको कितने में खरीदा है, 2 लाख में खरीदा है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया आपको, हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने वाली गीता यादव छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध कहाँ से है, कौन से जिले की हैं, ये कबीरधाम जिले की। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं इसमें आपको। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, तो कौन बना है, उड़ीसा। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे गुजरात और पौंडीचेरी है। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से मिला है। अब देखेंगे ये जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार 38 विजेताओं को 9 श्रेणियों में दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में, और इसका उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण के महत्व को समझाना, लोगों के बीच उसके लिए अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, वाराणसी में। तो ये संग्रहालय की विशेषता क्या है कि ये किसी भी भाषा को समर्पित होने वाला देश का पहला संग्रहालय होगा।
तो ये कौन सी भाषा को समर्पित है? हिंदी भाषा को। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण किया जाएगा और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, हिंदी का कैसे विकास हुआ है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी कवर करते रहा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच कुछ सालों से ही, पिछले साल से भी चल रहा है ये, हमारे संबंध थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो हमारे यहाँ खालिस्तान समर्थक हैं पंजाब में, है ना, उनको हमारे देश का कहना है कि कनाडा वो दे रहा है, शरण दे रहा है अपनी। ठीक है, तो भारत, इसकी वजह से हमारे संबंध थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं उनके साथ। तो भारत ने किस देश से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया? तो कहाँ से बुलाया है? कनाडा से। अब वो क्यों बुलाया है उसका रीज़न हम देख लेते हैं। ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा द्वारा, वहाँ पे क्या हुआ है, हरदीप नज्जर, ये है हरदीप नज्जर जो है, ये खालिस्तान समर्थक एक बहुत बड़े नेता हैं, वहाँ पे उनका मर्डर हो गया है कनाडा में, उनकी हत्या हो गई है। और जो कनाडा गवर्नमेंट का कहना है कि उसके मर्डर के पीछे भारतीय दूत से उसके कनेक्शन है, मतलब उसके पीछे भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है, उनका मानना ये है, जिसकी वजह से भारत नाराज़ है कि आप ऐसे हम पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारा उस मर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए ये कदम उठाया गया है और भारत ने अपने राजनयिक को भी बुला लिया है कनाडा से, और भारत में जो 6 कनाडा के राजनयिक थे उनको भी निष्कासित कर दिया है और बोला है कि 19 अक्टूबर तक आप कनाडा चले जाइए, या उससे पहले भी जा सकते हैं तो भी चले जाइए। ठीक है, कनाडा में भारत के कौन थे राजनयिक? तो संजीव कुमार वर्मा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब है समर्थक। हमेशा ना जो हमारी सेना में कुछ भी अगर लॉन्च होता है तो उसका ना टर्म पूछ लेता है कि वो है क्या चीज़। तो वैसे ही समर्थक क्या है? ठीक है, तो समर्थक क्या है? पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत है। ठीक है, क्या है? पहला स्वदेशी, हमने खुद बनाया है, मल्टीपर्पज़ पोत है ये। ठीक है, बहुउद्देशीय पोत है और इसको अभी कल्लूरी तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पे कट्टुपल्ली तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है आपके L&T और भारतीय नौसेना ने। ठीक है, लैसर्शन एंड टर्बो इसका फुल फॉर्म होता है। इसने क्या किया है? इसका निर्माण किया है भारतीय नौसेना के साथ मिलके। ठीक है, और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। कहाँ पे? कट्टुपल्ली तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो ये समुद्री निगरानी के काम आते हैं। ठीक है, गश्त करने के और आपदा राहत मिशन में, इन सब चीज़ों में काम आते हैं ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखेंगे। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका अगर कोई फीडबैक हो तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन होता है या रुकता है, तो आपके लिए एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी आप जल्दी उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सितंबर मंथ का भी करंट अफेयर जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो नए जुड़े हैं चैनल से, वो भी उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलने वाली थी कि जैसे अब CGPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और CGPSC के लिए भी अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप एकदम कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या छत्तीसगढ़ हो, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर उसमें आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ही करेंगे, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, हम करंट अफेयर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।